हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए फिर से बिहार सिविल कोड का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा लेके आ गया हूं। तो अभी तक जो भी अपने फ्रेंड के साथ या क्लास शेयर नहीं किए हैं, वे फटाक से जा करके इसका लिंक शेयर कर दे, क्या कि ताकि आपका दोस्त भी इस प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा भी देख सके और उसका भी एग्जाम बहुत ही बेहतर ढंग से हो। तो चलिए, बिना टाइम लॉस किए हुए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा लेके आ गया हूं और उसका सोल्यूशन करने जा रहा हूं। और जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर अभी 2 तक नहीं देखे हैं, वे जाके अवश्य जाके वहां से हमारे टेलीग्राम का लिंक का तो है ही है, इसका पीडीएफ आप जरूर प्राप्त कर लीजिएगा और इसका भी लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि P और उसके 3 दोस्तों के औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है तो P का भार क्या होगा। देखिए एवरेज का सवाल आ गया है। एवरेज का सवाल बहुत ज़्यादा इजी है। कह रहा है P और उसके 3 दोस्त है। P और उसके 3 दोस्त मान लेते हैं कि देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि माना 3 दोस्तों का औसत भार, 3 दोस्तों का औसत भार, 3 दोस्तों का औसत भार, ठीक, औसत भार शॉर्ट में निकाला, उसमें लिखना नहीं है, इसलिए औसत भार x kg मान लेते हैं। ठीक है, तो P का भार क्या था, P का जो भार था क्या था, P का भार तो मतलब x मान लेते हैं। तीनों दोस्तों का औसत भार x kg था, 3 आ रहे 1, 4 व्यक्ति हो गया सब मिला करके। अब वहाँ कह रहा है कि 3 व्यक्ति और एगो जो आया 4 व्यक्ति, तीनों सबका औसत भार जोड़ देंगे, x + 4 + 3x, 3 व्यक्ति था x गुना किए हैं 3x और सबका जो औसत है आपका 55 है। और यहाँ 4 से क्यों गुना करेंगे, जितना व्यक्ति आया उतना से गुना, ठीक। और जोड़िए सब कुछ, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x होगा। हाँ, यह कितना हो जाएगा, 220 होगा, गुना कीजिएगा, ये -4 इधर होगा। तो 4x बराबर 216 होगा। 4 पंचे 20, 1 क्या होगा, 4 चौका 16, इसलिए x बराबर आपका कितना आ गया, 54। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर कह रहा है कि P का जो भार है बताइए क्या होगा। P का भार क्या माने थे हम, यहाँ x + 4 माने थे, तो x का मान कितना है, 54, और +4 कितना हो जाएगा, 58 के जी आपका हो जाएगा। 51 का 58 के जी आंसर, इसलिए 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, और इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के, वहाँ से अच्छी तरह से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस क्लास का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 52, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 50 सेंटीमीटर है। यदि आधार 18 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए समद्विबाहु मतलब 2 भुजा कोई समान होगा, उसमें क्या 2 भुजा समान होगा समद्विबाहु त्रिभुज का। पहले फिगर बना लेंगे तब समझ आएगा हमको। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं, क्या होता है इसमें। हाँ 53 नंबर या 52 नंबर सवाल है। देखिए क्या कर समद्विबाहु मान लेते हैं त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है ना। हाँ ये और ये समान है, ये जो है बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। तो दोनों को तीनों को इसका परिमाप भुजा को जोड़ देंगे तो a+a+b, इसको क्या बोलते हैं, परिमाप ही बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो जोड़िए 2a+b, 2a+b, और इसका कितना दिया गया है 2a+b बराबर यह मान लीजिए परिमाप है, ठीक। अब इसका जो मान दिया गया है 2a, अब b का मान क्या दिया गया था, 18 दिया गया था, और दोनों का योगफल कितना दिया गया था, 50 दिया गया था। इसलिए a का मान यहाँ कैसे निकालेंगे, 2a बराबर 50 - 18 घटाइए, तो a का जो मान आपका आएगा 16 सेंटीमीटर आएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। इसलिए 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको पूरा इजी है। देखिए सोल्यूशन करना है a+b के होल क्यूब पर, है ना, x/3 + y/5 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। a+b प्लस का होल क्यूब जानते होंगे तो उससे बहुत जल्दी बन जाएगा सवाल। देखिए 53 नंबर सवाल, 53 नंबर देखिए सवाल को। हाँ 53 नंबर सवाल देखिए
कह रहा है कि x/3 प्लस y/5 का क्या है, हॉल क्यों है ना, इसी को हमको सोल्यूशन करना है। तो चलते हैं यहाँ से करते हैं x/3 का होल क्यूब प्लस y/5 का होल क्यूब। देखिए इसका फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसकी सोल्यूशन करने दीजिए। 3 × x/3 का होल स्क्वायर इंटू y/5 प्लस 3 × x/3 इंटू y/5 का होल स्क्वायर होता है ना। हाँ तो इसको देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब आप लोग तो जानते हैं क्या होता है, a क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है प्लस 3a² इंटू बी होता है प्लस 3ab² होता है ना। आप लोग तो बहुत अच्छी ढंग से फॉर्मूला को जानते होंगे है। देखिए यहाँ क्या होता है, ए क्यू थे आपका मतलब ए के जगह पर क्या x/3, तो x/3 का होल क्यू किए थे। बी के जगह पर क्या y/5, तो y/5 का होल क्यू किए थे। 3 तो 3 है, ए के स्थान पर ए था, x/3 था तो a² तो x/3 का होल स्क्वायर किए थे। बी के स्थान पर y/5 तो y/5 है, फिर 3 है। ए बी अब बी का स्क्वायर करना है तो ए को स्वयं रखेंगे और बी को y/5 का स्क्वायर करेंगे। आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। चलिए इसका आगे कीजिएगा तो x³/27 प्लस y³/125। इसी प्रकार से आप सोल्यूशन करते रहिएगा तो आपका आएगा। अब तो इजी सवाल है, इसका ऑप्शन बहुत इजी से आ जाएगा आपसे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 54 नंबर सवाल आपका सोल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है 54 नंबर सवाल, पढ़िएगा आप ध्यानपूर्वक से 54 नंबर सवाल को, और उसके बाद इसका कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको भी यह वीडियो कैसा लगता है। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259 रुपया 20 पैसा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य जो है 720 रुपया है तो x का मान नहीं है। मतलब जो है ना, इसका जो है डिस्काउंट वाला फॉर्मूला दे दिया है, डिस्काउंट के अनुसार हम बनाएंगे। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, क्रमिक जो बटा जो होता है ना वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इसमें कैसे क्या होगा। सबसे पहले 54 नंबर सवाल है आपका, 54 नंबर सवाल को पहले बनाइए। तो सबसे पहले नया मूल्य इसमें क्या था, मेरा अंकित मूल्य मेरा दिया गया था। क्या अंकित मूल्य जो दिया गया था मेरा 720 रुपया था। अब पहला छूट मेरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में पहला छूट जो दिया गया 720 का x% मान लेंगे। तो x% का मतलब x/100 होता है। इसलिए नया जो मूल्य होगा क्या होगा, 720 में से 720 गुना x/100 घटाएंगे तब ना नया मूल्य निकलेगा। तो क्या आएगा, घट करके 720 × 1 - x/100 आएगा। हाँ तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब दूसरा नया मूल्य निकाल लेंगे। क्या होगा, 720 × 1 - x/100। दूसरा नया मूल्य हम क्या माने थे, x/100 माने थे, इसलिए x/100। अब कुल दोनों को जोड़ देंगे, कुल छूट क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 720 × 1 - x/100 इंटू x/100 और क्या 720 गुना x/100 माने थे ना ऊपर में। देखिए इसे को जोड़ देंगे कितना आया आपके पास, इतना आया आपके पास। तो बताइए, जोड़ के लिखिए 720 × x/100 इंटू 2 - x/100 जोड़ के लिखिएगा, इतना आएगा। और प्रश्न में क्या कह रहा था उसके अनुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा था, कि 720 का, चलिए तो उसके अनुसार करते हैं। 720 × x/100 इंटू 2 - x/100 बराबर कितना दिया गया था, 259 रुपया 20 पैसा दिया गया था ना। हाँ उसी के अनुसार चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, उसी के अनुसार तो x/100 इंटू 2 - x/100 बराबर क्या दिया गया था, 259 रुपया 20 पैसा दिया गया था ना। 720 से भागा दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 720 से नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा। तो चलिए इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 200x - x² बराबर 3600 आएगा, बिल्कुल आएगा।
इसलिए आप इसको सोल्यूशन अच्छी ढंग से कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3600 बराबर क्या हो गया, प्लस 3600 बराबर 0 हो जाएगा, कुछ ना बचेगा, 0 ना होगा, इसलिए x बराबर आपका क्या क्या आ जाएगा, 180 और 20 आ जाएगा, 180 और 20 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में जो ऑप्शन का आंसर हम चूज करेंगे तो 20 मेरा ऑप्शन में दिया गया था, 20 होगा आंसर, इसलिए 54 को जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कितना में मिल रहा है, डी में मिल रहा है 20, इसलिए 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 के बाद 55 नंबर सवाल क्या है, 55 नंबर सवाल देखिए 55 नंबर सवाल में क्या कहता है। 55 नंबर सवाल में पढ़िए क्वेश्चन को और ध्यानपूर्वक से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए निम्न पाई चार्ट में, हाँ 55 नंबर सवाल है, देखिए पढ़िए। निम्न पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की गई है। कुल राशि कमाई का कितना % है। विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय, देखिए विविध खर्च पे है, किराया पर है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है, भोजन पर कितना किया है, परिवहन, इस प्रकार से है। उसी प्रकार से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विभिन्न पदों मतलब शिक्षा वाला पर, परिवहन वाला पर कितना किया, उसका अनुसार आप निकालिए। उसके बाद 55 का सवाल निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। 55 नंबर देखते हैं, छोड़िए, देखिए 55 नंबर सवाल, हाँ 55 नंबर सवाल को देखिए। 55 यहाँ से क्वेश्चन का आ रहा था, जब परसेंटेज निकला कितना, तो इतना परिवहन पर, इतना शिक्षा पर और इतना, देखिए क्या क्या कितना पर कर रहा है। आपका बच्चों की शिक्षा पर 70% किया, और आपका परिवार पर 50% किया था, और किराया पर 60% किया था। तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री का कौन बनाएगा, इसलिए 360 से भागा देंगे। अब गुना परसेंट कर रहा था, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, सर्कल में 360 डिग्री का ना कौन बनता है, 60 से भागा दिए। चलिए, इसलिए इसके बाद सोल्यूशन आप कीजिएगा तो 180/360 गुना 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। तो 18 का 18, 18 दूना 36, क्या होगा, 2 5 10, 5 10 50 आएगा, 50% मेरा आंसर हो जाएगा। इसलिए कितना नंबर ऑप्शन में है, 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर सवाल। देखिए 56 नंबर सवाल, और इस वीडियो का आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो का PDF आप बहुत अच्छी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हुआ है। इनमें से 30% दोनों विषय में फेल हुआ है। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए हैं। तो सब फेल बोला दिया गया, उसके अनुसार हम देखेंगे कितने स्टूडेंट जो पास हुआ है, तो उसके अनुसार चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। उसके बाद कितना है 56 नंबर सवाल। देखिए 56 नंबर सवाल का कैसे सोल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा था, इस सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल के अनुसार, क्योंकि आपको बहुत इजी लगेगा। ये एक विषय वाला है, 1 सब्जेक्ट के लिए है, ये दूसरा सब्जेक्ट के लिए 2 विषय वाला है ना, दूसरा विषय वाला, दूसरा विषय। तो पहला विषय में फेल कितना हुआ था, 35% फेल हुआ था, और पहला विषय में 35% फेल हुआ था और दूसरा में 42% फेल हुआ था। अब कह रहा है कि दोनों का सर्कल देखिए यहाँ मैच कर रहा है, इधर से ये दोनों ये छू रहा है, इधर से दोनों, मतलब दोनों कॉमन इसमें आता है, तो दोनों कितना फेल हुआ था, दोनों 30% फेल हुआ था। हमको कह रहा है कि एक विषय में 35%, तो 30% पहले से, देखिए ये पूरा सर्कल कितना का है, ये पूरा सर्कल जो है मेरा 35% का है ना, एक विषय के लिए 35, ये एक विषय का है, तो पूरा सर्कल मेरा 35 का है, जिसमें से 30 पहले से आ गया है, दोनों वाला आ गया है, तो बचा कितना, 5% बचा है। अब यहाँ देखिए दूसरा विषय वाला कितना बोल रहा है, 42%, तो मेरा पूरा सर्कल यह कितना का है, तो 42% का है, तो पहले से मेरा कितना आ गया है 30%, बचा कितना, 12% बचा है, तो 12% हो जाएगा। अब समझ आया होगा आपको। तो कुल फल निकाल लेंगे तब ना पास निकलेगा। तो कुल फल कितना हुआ, सबको जोड़िए, क्या क्या हो जाएगा, 5 + 30 + 12 बराबर कितना % हो जाएगा, 47% होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अब क्वेश्चन कह रहा था कि केवल एक विषय में फेल, अर्थात एक विषय में पास, चाहे एक विषय में आप फेल निकालिए या फिर पास निकालिए, बात बराबर है। तो क्या होगा इसका,
जोड़िएगा तो 5% प्लस 12%। देखिए केवल मतलब कि केवल शब्द का यूज होगा तो केवल मतलब सर्कल वाला, इसका केवल वाला में क्या आ गया 5% आ गया, और केवल वाला में फिर 12% आ गया। इसको जोड़िए क्या आएगा 17% आएगा। केवल शब्द का यूज जैसे बोले तो केवल वाला में देखिए कितना आया है, ठीक है, उसको नहीं तो कॉमन वाला है, ठीक, समझ आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन कह रहा है केवल एक विषय में 5 छात्रों की संख्या, फिर अब केवल एक विषय में 5 छात्रों की संख्या, 5 छात्र क्या होगा, 5 छात्र होगा 2500 पहले से दिया गया था, 2500 का 17% करेंगे, 17% का सोल्यूशन कीजिएगा क्या आएगा, तो 2500 गुना 17/100, इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा मेरा आंसर 425 आएगा ना। इसलिए 56 का जो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन में है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा 57 क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन क्या होगा, और आप भी थोड़ा रफ पेज ले करके बताइएगा कि आपको कैसा यह वीडियो, आपको यह क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, बताइए। क्वेश्चन अगला 57 नंबर देखिए, यदि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 और कोस ए माइनस बी बराबर √3/2, तो ए और बी का संभावित मान ज्ञात करें। देखिए संभावित मान आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे, तो देखिए उसके अनुसार चलते हैं। तो साइन ए प्लस बी का हम जानते हैं फॉर्मूला, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो देखिए 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी को पहले क्या दिया गया है, साइन ए प्लस बी का मान मेरे पास दिया गया है √3/2। तो साइन में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री बचेगा, हाँ बिल्कुल बचेगा। चलिए तो अगला मेरा क्या दिया गया, कॉस ए माइनस बी दिया गया है, तो कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 दिया गया। तो √3/2 जो है कॉस में कितना डिग्री का मान होता है, बताइए आप लोग जल्द से जल्द कमेंट में। तो कॉस जो है 30 डिग्री का मान होता है। तो ए माइनस बी, कॉस से कॉस खत्म होगा, बिल्कुल होगा, बराबर की इधर उधर समान रहता तो कट जाता है, तो काटेंगे नहीं, काटना नहीं चाहिए इसको, कॉस वाला सिर्फ खत्म कर दीजिए इसको। तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं बहुत ही अच्छी ढंग से कि दो राशि का योगफल, दो राशि का अंतर रहे तो बड़ी राशि निकालना है तो जोड़ के 2 से भागा, छोटी राशि निकालना है तो घटा के 2 से भागा। तो इसमें बड़ी राशि कौन सा, ए मेरा बड़ी राशि है, तो ए प्लस ए जोड़ेंगे तो 2a होगा, और इसको भी जोड़िए 60 + 30 क्या होता है 90। आप बोलिएगा सर इसमें बी क्यों नहीं लिए, बी अभी हम बी से हमको अभी नहीं काम है, हमको अभी सिर्फ ए निकालना है, तो बड़ी राशि ए है, तो a + a 2a बराबर 60 + 30 90, तो a का मान क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब हमको b से काम है, क्या कह रहा है कि हाँ अब छोटी राशि क्या है b है आपका, तो घटाइए इसको क्या होगा, तो इसका जो b जो आपका आंसर होगा b का, अब b तो आपने निकाल लीजिएगा, a + b बराबर 60 आया है, तो हमको a तो निकला हुआ था 45 था, प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 - 45, इसलिए 15 डिग्री तो ऐसे ही आ गया। तो मेरा आंसर नहीं अभी मिलेगा, हाँ आंसर तो इतना ही है, लगता है यही पूछ रहा है, इसलिए आपका कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, आपके स्क्रीन पर दिया जाएगा क्वेश्चन, बताइएगा इसका सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद जो है x² - 5x + 5 के ऐसे शून्य है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तब m का मान कितना होगा। हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा यह लिंक, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर मैथ का सोल्यूशन जल्द से जल्द लाइए, मैथ का सोल्यूशन आप लोग को दे रहे हैं। यदि आपका यह क्लास समझ आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छी ढंग से मेहनत से कीजिएगा। ये वीडियो इतना मेहनत से आप भी एक्सप्लेनेशन के साथ बना सकते हैं, अब बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में दिया गया है। तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + 5 के ऐसे शून्य है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो m का मान क्या होगा। तो m का मान हम देखते हैं क्या होगा। तो बहुपद तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, बहुपद तो पढ़े होंगे, बहुपद का सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है 58 नंबर में, क्वेश्चन कह रहा था बहुपद x² - 5x + 5
में दिया गया था अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया गया था कि नहीं दिया था। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, आप सोल्यूशन कीजिएगा तो माइनस बी बटा ए आएगा। तो बी के जगह पर क्या था 5 है, ए के जगह पर 1 है आपका, है ना 1 है। तो चलिए दोनों को जोड़िए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी आपको बताते दो राशियों का अंतर, दो राशियों का योगफल दिया रहे तो बड़ी राशि निकालना है जोड़ के दूसरा भागा, और छोटी राशि निकालना है तो घटा के दूसरा भागा। तो यहाँ इस तरह कीजिएगा तो अल्फा बराबर आपका हो जाएगा -2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए होता है कि ना होता है, बिल्कुल होता है। तो बताइए अल्फा गुना बीटा, सी का मान आपका एम है यहाँ और ए का मान आपका नहीं कुछ है, एक है ना, हाँ बिल्कुल एल है, एफ है। तो अल्फा गुना बीटा का मान -2 गुना -3 करेंगे तो -6 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एम बटा हुआ, तो एम का मान आपका क्या आ गया, एम का जो मान आएगा आपका ये तो गुना में आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, इसलिए एम बराबर 6 हो जाएगा। एम बराबर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, योगफल अंतर के अनुसार आप निकाल लीजिएगा। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 58 का बी। चलिए 59 नंबर सवाल बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन आपको आपका स्क्रीन पर दिया गया है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 59 नंबर। माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 है के अनुपात में है और 15 साल बाद इनके अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो मीरा की आयु कितनी है बताइए। तो मीरा की आयु कितनी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है तो बहुत ज़्यादा ईजी है। मीरा और क्या क्या दिया गया था, दिया गया था क्वेश्चन में कि मीरा और माया की वर्तमान आयु। तो 59 नंबर सवाल का सलूशन करते हैं। देखिए माया अनुपात मीरा, ठीक, तो इसका क्या दिया गया था 6:5 दिया गया था। एक्स मान लेंगे, क्या जानता है हमको एक्स मानने में, आप कह रहा है 15 साल बाद माया और 15 साल भी मीरा उसके बाद, ठीक 15 साल बाद जो है 9:8 के अनुपात में हो जाता है। तो आप इसको सोल्यूशन कीजिए, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, इस 8 वाला 6x प्लस 15 के साथ गुना करेंगे और 9 वाला को 5x प्लस 15 के साथ सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए, तो 8 छक 48 होगा, x प्लस 15 120 होगा, 5 नमा 45 x होगा, प्लस 15 नमा 135 होगा, बिल्कुल होगा। तो बताइए x का मान जो आप लाइएगा क्या होगा बताइए, 3x बराबर 15, तो x का मान जो आपका आएगा 5 आएगा। तो मीरा की आयु क्या है, तो मीरा की आयु हमको पूछ रहा है, तो मीरा की आयु, तो मीरा की आयु क्या है यहाँ, मीरा की आयु 5x माने थे ना, इसलिए 5 गुना x के मान 5 है, इसलिए मीरा की जो आयु होगा क्या होगा 25 वर्ष होगा। इसलिए कितना नंबर क्वेश्चन में दिया गया 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर सवाल का क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन 60 नंबर में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिएगा। कह रहा है यदि त्रिभुज जो है, त्रिभुज का सवाल है, आप लोग तो फॉर्मूला याद होगा, ऐसे फॉर्मूला लिखवा देंगे अभी। देखिए यदि 2 7 5 1 x3 एक त्रिभुज के शीर्ष क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है, तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। चलिए x का संभावित मान क्या होगा उसके अनुसार हम चलते हैं। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते होंगे, देखिए आपको बता देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है तो आपको बताते हैं बहुत अच्छी ढंग से, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 होता है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है ना। इसके अनुसार आप बहुत अच्छी ढंग से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आप कहिएगा सर हम x1 x2 कैसे माने, तो x1 जैसे कि मान लीजिए आपका ऑप्शन में क्या दिया गया, 60 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, हाँ 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया था 2 और 7, ठीक है। तो सबसे पहले x होता है और y होता है, इसी को आप मान लीजिए x1 है y1 है, क्या दिक्कत है इसमें। अब फिर देखिए आपका क्या दिया गया था, और आपका क्या दिया गया था, उसी प्रकार से आपका दिया गया था x2 y2, हाँ देखिए 5 और 1 दिया गया था, 5 और 1 दिया गया था, तो इसको भी मान लीजिए x है, इसको मान लीजिए y, तो मान लीजिए यही मेरा x2 है y2 है। और अगला फिर दिया गया था आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था,
एक्स दिया गया था और 3 दिया गया था, तो मान लेंगे तो ई भी एक्स वाला है, ई भी वाई वाला है, सिर्फ नंबरिंग चेंज कर रहे हैं, 1 है 2 है और 3 वाला होगा। समझ आ गया होगा आपको। उस फॉर्मूला पर बैठाइए, आपको सवाल बहुत इजी ढंग से बन जाएगा। बैठाइए क्या कहता है। अब देखिए यहाँ 18 क्यों देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है, ठीक है, तो इसके अनुसार आप सॉल्व कीजिएगा। तो 1/2 होगा आपका, 2 इंटू 1 - 3 प्लस 5 इंटू 3 - 7 प्लस एक्स इंटू, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो गुना है ना ब्रैकेट, आपको तो पता ही है, 7 - 1। उसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिए, आपका सवाल बहुत इजी ढंग से बन जाएगा। 18 बराबर 1/2, 1 माइनस 4 आएगा। अब देखिए 1 - 3 कीजिएगा तो -4 आएगा ना, बिल्कुल आएगा, या दूसरे से कट जाएगा, इसलिए -4 आएगा, प्लस -20 आएगा और प्लस 6x आएगा, ठीक, प्लस 6x आएगा। ये कहिएगा क्या है, ये तो माइनस है आपका, ठीक है, देखिए माइनस दे देते हैं यहाँ, -4 है आपका यह, ठीक, समझ आ गया होगा आपको। चलिए तो 36 बराबर क्या आएगा, मोड में रखेंगे तो प्लस देगा, कोई भी चीज़ मोड में कोई भी चीज़ रखेंगे, आप लोग तो 12th में पढ़ेंगे, तो मोड में कोई भी चीज़ रखेंगे तो प्लस देगा मेरा आंसर, इसलिए चलिए जल्दी। 36 बराबर प्लस माइनस 24 प्लस 6x, ठीक, इसलिए 60 बराबर 6x, इसलिए x का मान आपका क्या होगा, 10 होगा, x का मान आपका 10 होगा। तो चलिए और इधर से फिर से निकालते हैं एक और x का संभावित मान, इधर निकाल देते हैं आपका, ठीक। तो चलिए 36 बराबर माइनस यहाँ 24 होगा प्लस 6x होगा, हाँ होगा। चलिए 36 बराबर प्लस 24 माइनस 6x, इसलिए 6x बराबर क्या होगा, 24 - 36 होगा, इसलिए x का जो संभावित मान होगा -12/6 मतलब -2। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन में दिया रहेगा। तो मेरा त्रिभुज क्षेत्रफल हम जानते हैं कि माइनस में नहीं होता, प्लस वाला लेंगे, तो ऑप्शन का अनुसार आप कीजिएगा, ठीक है, इसलिए आपका 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल का सॉल्यूशन करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है क्वेश्चन, आप उसको पढ़िए ध्यानपूर्वक से, और उसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर का जवाब आप जरूर दीजिएगा। लीजिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 61 नंबर सवाल देखिए, अब कह रहा है कि दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक बता रहा है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम मतलब महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 920 और 16 है, तो दो संख्या में से एक संख्या जो है एक गिवन है, दूसरी संख्या बताइए। तो बहुत ज़्यादा इजी, देखिए आपको फार्मूला बताएंगे ना, कहिएगा वाह साहब भी गजब का फार्मूला बताता है, कॉन्सेप्ट के अनुसार फार्मूला बताएंगे, ट्रिक तो हर जगह काम नहीं करता है। तो देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 61 ना, हाँ, तो देखिए आपको फार्मूला बताते हैं। दूसरी संख्या अगर यदि आपको निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या निकालेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे क्या होता है, एक संख्या मतलब पहली वाली संख्या, है, ठीक। तो आप एलसीएम में गुना एचसीएफ कीजिए, तो एलसीएम आपको क्या दिया गया था 1920 और एचसीएफ आपका 16 दिया गया था। पहली मतलब एक संख्या, क्वेश्चन में होगा कि एक संख्या दिया गया था ना, तो पहली संख्या पर दिया गया होगा, क्या दिया गया है 240, तो इसका आप सोल्यूशन कीजिएगा, कितना आएगा 128 आएगा। कितना नंबर ऑप्शन में 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित व्यंजकों को आप उसका मान ज्ञात करें। चलिए फिर से उसका मान ज्ञात, सोल्यूशन सिर्फ करना है इसका। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका व्यंजक सिर्फ ज्ञात करना है 62। हाँ तो इसका देखिए पहले 243 का होल स्क्वायर कह रहा है, डिवाइड 27 का होल स्क्वायर कह रहा है, इंटू 6 डिवाइड 18 बोल रहा है ना, इसका अनुसार आप तोड़िए। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 होता है, तो 243 को 3 पावर 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप पहले बताइए। आपको बिल्कुल कर सकते हैं। और 27 को आप 3 पर पावर क्यू और का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 6/18 जो है 6/18 का 1/3 आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो बताइए 3 जो ब्रैकेट में होता है पावर गुना होता है, 5 गुना 10 होगा, फिर डिवाइड 3 दूनी 6 होगा, यहाँ गुना 1/3, आपको समझ आ गया होगा। चलिए
तो 3 पर पावर 10 माइनस 3 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 10 माइनस, इसको माइनस यहाँ देंगे, बोलिएगा सर यहाँ कैसे हुआ। हाँ तो कैसे हुआ देखिए, चलिए हाँ इसका भी डिवाइड माइनस इसको भी करेंगे, ठीक है इसको भी करेंगे। तो चलिए क्या होगा इसका आंसर, 3 पावर 10 में से 6 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, क्या होगा 3 होगा, 27 होगा। आप देखिए यहाँ आपको यहाँ समझा देते हैं हम, देखिए यहीं समझा देते हैं, ठीक है बगल में 3 पर पावर 10, तो 3 पर पावर 10 है, मतलब भागा का मतलब नीचे है आपका 3 पर पावर 6, और ये भी मानिए 1/3 आपका नीचे है। बोलिए कि डायरेक्ट आप कैसे कि उसी के अनुसार आपको यहाँ समझा रहे हैं। देखिए तो 3 पर पावर 10 है ना ऊपर वाला, और 3 पर पावर 6 है ये वाला, और 1 पावर 3 पर पावर 7 मान लीजिए, ठीक। 3 पर पावर 7 को ऊपर लगेंगे हम तो क्या बचेगा आपके पास, 3 पर पावर 3 ही बचेगा ना, वही तो यहाँ किए हैं। 3 पर पावर 3 बराबर 27 हो जाएगा, इसलिए आपका क्या होगा 3 पर पावर 3 बराबर 27, यही तो आंसर कह रहा है आपका, ऑप्शन में यही चूज करना है। इसलिए 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 63, ए किसी कार्य को के 25% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी कार्य के 40% भाग को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और सी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में पूरा कर सकता है। उनमें से उनका उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करता है, कौन उस कार्य को तेजी से पूरा करेगा। चलिए देखते हैं, ए करता है कि बी करता है, सी करता है, उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो चलिए 62 नंबर सवाल का सोल्यूशन, 2 के बाद 3 ना, इसलिए 63। यदि आपका यह वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो ये कितना संपूर्ण काम किया, ए द्वारा संपूर्ण काम, संपूर्ण मतलब पूरा काम, संपूर्ण ए द्वारा संपूर्ण काम मतलब कार्य, ठीक। इसको लिखने की जरूरत है, थोड़ा समझा देते हैं। देखिए कितना काम किया, 10/25 गुना 100 बराबर 40 दिन होगा, कहिएगा कैसे लाए, 25 6 100 40 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब बी द्वारा संपूर्ण काम कितना किया, बी कितना संपूर्ण काम किया, तो 40, सब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 40 गुना 100/40 क्या हो जाएगा, 103 क्या है, 40 दिन में किया है, ठीक है संपूर्ण काम। तो सी द्वारा कितना दिन में किया है, सी द्वारा देखते हैं सबसे ज्यादा काम कौन किया सबसे पहले, तो 13/1/3 बराबर 13 गुना 3, ये जो सबसे नीचे 3 है ऊपर में जाएगा, इसलिए क्या होगा 39 दिन में। तो सी सबसे तेज कार्य करता है, कौन कार्य करता है, सी सबसे तेज कार्य करता है। देखिए ए जो है 40 दिन लगा देता है कोई काम करने, वही काम को, अब बी जो है 100 दिन में लगा देता है, और सी जो है 39 दिन में कर रहा है। सबसे तेजी काम कौन करता है, सी करता है, इसलिए सी माने ऑप्शन में क्या है, सी मारेंगे कि सी सबसे तेज काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना में है, सी ए नंबर में है, इसलिए 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन अब करते हैं, बताइएगा क्वेश्चन का जवाब। 64 नंबर में देखिए क्वेश्चन को, यदि ए बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, और तो 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी। चलिए ये भी एवरेज का सवाल है आपका, बताइएगा आपको इसका जवाब कमेंट में कि आपसे बनता है या नहीं बनता है, ठीक। तो चलिए एवरेज का सवाल मतलब एज पर आधारित है ये वाला क्वेश्चन। तो 64 नंबर सवाल का बनाते हैं सोल्यूशन, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि ए प्लस बी सब मतलब तीनों का वर्तमान आयु, तीनों का जो वर्तमान आयु है क्या है, तो 25 न 22 दिया गया, और बोलिएगा 3 से गुना क्यों किया सर, क्योंकि 3 आदमी है, 1 2 3, इसलिए आपको क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 वर्ष। अब कोई दो बी और सी का जोड़ लेंगे, तो बी और सी का क्या दिया गया, गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक 25 वर्ष दिया गया, और 2 व्यक्ति है, 1 और 2 से गुना, एवरेज का यही काम है कि जितना व्यक्ति रहेगा उतना से गुना कर दीजिए, 25 गुना 50 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और कह रहा है वर्तमान में ए की आयु, वर्तमान में ए की आयु दिया गया है, वर्तमान में ए की आयु, तो ए की आयु क्या दिया गया है 66 माइनस 50 कर देंगे, जैसे कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी 66 है, बी प्लस सी 50 है आपका, तो 66 में से 50 घटा देंगे तो ए का मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, मेरा ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको आप हल कीजिएगा, तो 6 में से 5 जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा ए का मान। तो 9 वर्ष बाद का रहा है की आयु, देखते हैं तो मेरा वर्तमान आयु निकल गया ए का वर्तमान आयु निकल गया ना ए का। तो चलिए 9 वर्ष के बाद बोल रहा है ए का आयु क्या होगा, तो अभी मेरा आयु कितना है ए
ए का जो आयु है अभी 16 वर्ष है, वर्तमान में 16 वर्ष है। 9 वर्ष बाद तो 9 वर्ष तो बढ़ गया, अगर कुछ घटेगा तो नहीं ना, घटा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, इसलिए 25 वर्ष मेरा आंसर होगा। वही कह रहा है कि ए का जो है 9 वर्ष बाद की आयु कितना हो जाएगा, तो 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर सवाल क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 65 नंबर, देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए। हाँ तो देखिए कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है। देखिए क्वेश्चन को अच्छा से देखते हैं। हाँ 65 नंबर सवाल, एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है 120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल वाला है। समचतुर्भुज का तो आप पढ़ेंगे एडवांस मैथ में। देखिए समचतुर्भुज का फॉर्मूला पहले देखिए आप, उस पर बेस होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है भुजा गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बोलते हैं ना। समचतुर्भुज की भुजा मेरा दिया गया, क्या दिया गया, भुजा जो दिया गया समचतुर्भुज का 120/4 भागा देंगे तो 30 आएगा, निकलेगा 30 मीटर आएगा आपका। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए लिख देते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आपके लिए क्या होता है बताइए। इसका फॉर्मूला होता है भुजा गुना समांतर भुजा, क्या होता है, समांतर भुजा के बीच की दूरी। बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इसी को तो हाइट बोलते हैं, मतलब ऊंचाई बोलते हैं। चलिए तो भुजा मेरा क्या आया, 30 आया। समांतर भुजा के बीच की दूरी 15 दिया गया है, क्या आ गया मेरा आंसर 450 मीटर स्क्वायर। बोलिएगा सर मीटर स्क्वायर यहाँ कैसे दे दिया, इसका भी मीटर इसका भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। इसको इस तरह भी ऑप्शन में दे सकता है, 400 वर्ग मीटर भी बोल सकता है। हाँ तो ऑप्शन के अनुसार आप इसको चुन लीजिएगा, इसलिए 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन का देखिए। क्वेश्चन नंबर 66, किसी कार का क्रय मूल्य जो है 1,50,000 है था, ठीक है। राजू ने इसे 5% लाभ पर मोटू को बेच दिया और बाद में मोटू ने इसे 2% हानि पर पुनः राजू को बेच दिया। तो लेन देन में कुल कितना का लाभ हुआ या हानि हुआ, उसके अनुसार देखते हैं किसको लाभ हुआ, राजू का लाभ हुआ कि मोटू को लाभ हुआ, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का सोल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। आप समझिएगा और क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद और ध्यानपूर्वक आप रफ कॉपी ले करके बैठिए, ठीक। तो देखिए क्रय मूल्य राजू कितना में खरीदा था, सबसे पहले वही निकालेंगे तब ना देखेंगे हम मोटू को कितना में बेचा। तो राजू के लिए क्या है, क्रय मूल्य राजू के लिए है। तो राजू कितना में खरीदा था, 1,50,000 खरीदा था ना, 1,50,000 में। विक्रय मूल्य राजू के लिए मतलब बेचा कितना में राजू, विक्रय मूल्य राजू के लिए। राजू के लिए विक्रय मूल्य क्या था, मतलब 1,50,000 में खरीदबे किया, ठीक है, और बचा कितना 100 मतलब 5% लाभ कमाया, ठीक है। तो 100 + 5 करेंगे, मतलब परसेंट पर 100 पर ही होता है। तो एक जोड़ेंगे तो मतलब 1% लाभ हुआ, 2 जोड़ेंगे 2%, 5 बोल रहा है 5% लाभ हुआ इसको, इसलिए इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 15 गुना 105 आएगा, ठीक। इसलिए बताइए 15,705,000 आपका होगा। इसका विक्रय मूल्य किसका, राजू का विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब मोटू का निकालते हैं। राजू बराबर क्रय मूल्य, राजू का जो क्रय मूल्य है, राजू का जो है क्रय मूल्य मोटू का विक्रय मूल्य के बराबर है। मोटू का जितना बेचा था ना उसका राजू मोटू का क्रय मूल्य के बराबर है। मोटू का विक्रय मूल्य क्या है, राजू का जो क्रय मूल्य है 15,705,000 आया ना। तो बताइए क्या हुआ, 100 - 2% इसको लाभ हुआ, घटा हुआ होगा इसीलिए घटाया गया है ना, इसलिए 2% हानि हुआ। इसलिए बताइए 15,705,000 गुना 98/100, ठीक। हाँ अब राजू का वास्तविक लाभ क्या था, यहाँ लिखेंगे अब राजू का वास्तविक लाभ। देखिए वास्तविक लाभ क्या था, वास्तविक लाभ 15,705,000 माइनस नीचे करते हैं, ठीक है, 1,5,4,3,5,000, ठीक। तो क्या होगा इसको सोल्यूशन कीजिएगा, कितना आएगा जानते हैं, 1 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 5 0 आएगा, ठीक। तो देखिए इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 3150 आएगा। इसलिए कितना नंबर ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, यह
ऑप्शन नंबर आपका है डी में, इसलिए 67 का जो राइट आंसर होगा 66 क्वेश्चन है, इसलिए 66 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 67? आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब जरूर बताइएगा क्या होता है इस क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 पढ़िए ध्यानपूर्वक इसको, उसके बाद बताइएगा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 67 क्या कह रहा है, देखिए एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये स्वयं के 4 गुनी हो जाएगा? चलिए स्वयं के 4 गुनी वाला सवाल बहुत ईजी होता है। देखिए 67 नंबर सवाल देखिए, तो 2 गुना कितने वर्ष में हो जाता है? 67 का सवाल है, 2 गुना जो है आपका 8 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, तो 2 पावर n गुना माने कितना वर्ष में हो जाता था? 8n वर्ष में हो जाता है। ठीक है, इसलिए n का मान 2 वर्ष में, 2 गुना का रहा, 2 पावर 2 दे देंगे, 2 गुना 8 गुना 2 करेंगे कितना? 4 गुना जो है कितने वर्ष में हो गया? क्वेश्चन में कहा 4 गुना जो है कितने वर्ष में हो जाता है? 16 वर्ष में हो जाता है। बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। कितना ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लाजवाब सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या 59 70 से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग, वेरी गुड, बहुत इजी सवाल है। देखिए 68 नंबर सवाल का सलूशन करते हैं। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो बहुत इजी है। पूर्ण घटाने पर तो 59 का वर्गमूल ले लीजिए आप, वर्गमूल निकलिए, इधर जोड़ा लगता है ना, बिल्कुल लगता है, 7 से बार लगाइएगा, क्या होगा बताइए? 7 49 होगा, इसको घटाइएगा क्या आएगा? 10 7 0, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 7 0 एक बार उतरेगा, और 147 बार में कटाइएगा तो क्या होगा? गुणा कीजिएगा तो 1029 आएगा। क्या मेरा रिमाइंडर बचेगा? 41 बचेगा, और इधर क्या होगा? 7 लगाए थे, इसलिए घटाए जाने वाली अभिष्ट राशि क्या होगा? 41 होगा, घटाए थे क्या हम? 41, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? रिमाइंडर 41, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है 69 नंबर सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 69 को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर जरूर बताइएगा। हाँ, यदि समांतर श्रेणी के 11वें पद, देखिए समांतर श्रेणी का सवाल आ गया, यदि समांतर श्रेणी के 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात जो है 2:3 है, यदि इसके प्रथम 5 पदों का योगफल इसके प्रथम 10 पदों के योगफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सवाल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप 10वां में इसको बहुत अच्छी ढंग से पढ़े होंगे। तो 69 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए उसके अनुसार आप हल कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है 69 नंबर सवाल। देखिए मतलब 11वां पद, मतलब ये तो पढ़े होंगे tn बराबर, देखिए आपको दिखा देते हैं tn बराबर क्या पढ़े थे। tn बराबर आप पढ़े थे ना सर, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी पर पूरा सवाल बनेगा। ठीक है, आप अब अच्छा से याद करके रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं इसके अनुसार। ठीक, टी 11वें पद बराबर a प्लस 10d हो जाएगा, वहाँ ऑप्शन में दिया गया था, उसके अनुसार हल कीजिएगा। t 18 बराबर a प्लस 17d। बोलेगा सर ये कहाँ से ला दिए? a प्लस 17d कहाँ से लाए? a का तो a ही रह जाएगा, n का मान मेरा क्या दिया गया था? वहाँ जो है 11 दिया होगा, 11 में से 1 घटाएंगे 10 आएगा, और डी तो आ गया। अब बोलेगा सर यहाँ से कैसे ला दिए? तो 18वां पद जो है उसका जो मान दिया गया था, कितना दिया था जानते हैं? इसका मान यहाँ 18 दिया गया था, एन का मान 18वें पद में। ठीक, तो ये प्लस 18 में से 1 घटाएंगे 17d आया है, समझ आ गया होगा। अब प्रश्न से चलते हैं। अब कह रहा है कि इसका जो है 10 मतलब पहला वाला 11वां पद और दूसरा वाला 18वां पद, इसका जो अनुपात है क्या है? 2:3 है। ठीक, तो इसलिए चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3a प्लस 30d बराबर 2a प्लस 34d। ठीक, तो चलिए a बराबर 4d आएगा आपका। हाँ, चलिए आप अब की बार कौन सा फार्मूला लगेंगे जानता है? योगफल का फार्मूला। क्वेश्चन को पूछ रहा था योगफल क्या हुआ, तो 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। बोलिएगा सर कैसे आप यहाँ कर दिए? लिखिए आप, देखिए आपको फॉर्मूला बताते हैं। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 होता है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बिल्कुल होता है। इसी फॉर्मूला पर आप हल कीजिएगा इसको। ठीक, तो देखिए इसके बाद इसका अगला सोल्यूशन करते हैं। 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, आपको समझ आता होगा बहुत अच्छा ढंग से, इसलिए
5/2 5/2 12D होगा। हाँ तो 2 गुना 4D, 2 गुना, देखिए 2 गुना 4D, अब प्लस 4D नहीं करेंगे, पहले से था इसलिए 4D, इसलिए मेरा राइट आंसर, अभी राइट आंसर नहीं, अभी और ज़्यादा आ जाएगा। 5/2 ये 12D हो जाएगा, बिल्कुल गुना में ही, ठीक है। इसलिए अब 10वां का रहा योगफल, 10वां का योगफल निकालिए, 10वां पद का, इसलिए 10/2 2a + 10 - 1, बोलिएगा 10 - 1 कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ n का मान बोल रहा है 10 में से घटाएंगे 9 आएगा। और डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, मतलब इसका अंतर समान होता है, ठीक, उसी को बोलते हैं डी सार्व अंतर, इसको आप हिंदी में बोलते हैं। चलिए तो 10/2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 4D, तो पहले से था प्लस 9D होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए 10वां पद क्या आया मेरा, 10वां जो पद आया मेरा 10/2 गुना 17D होगा, 6 दूना 8 9 17D। चलिए तो कह रहा है कि उसका अनुपात निकालिए 5वां और 10वां, तो सबसे पहले 5वां पूछ रहा है, तो S5/S10, ठीक, क्या मेरा आया S5 का दिया गया था 5/2 गुना 12D दिया गया था ना। हाँ यहाँ S बराबर S5 का मान आया आपका, ठीक है, इसलिए 12D दिया गया था, 5/2 है, ठीक। चलिए और 10 का मान क्या गया, S10 का मान 10/2, देखिए 10 का मान है ना ये वाला, S10 का मान 17D दिया गया, ये गुना में है। चलिए इसलिए 12/2 गुना 17, ठीक, इसलिए 6:17 आएगा आपका, इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा S5/S10 का जो मान होगा क्या होगा बताइए, 6:17 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, आप बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा सोल्यूशन देख करके। हाँ क्वेश्चन नंबर 60 नहीं बल्कि 70 नंबर सवाल। चलिए देखिए एक बार सोल्यूशन को, 70 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बोट एंड स्ट्रीम से यह सवाल पूछा गया है, ठीक। एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थित जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया क्या समय है, बताइए, समय निकालना है। धारा की दिशा में जाएंगे क्या होगा, प्लस होता है, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे क्या होगा, माइनस होता है। जैसे कि हम धारा मान ले पानी की दिशा में हम जा रहे हैं, तो हमको तो सहूलियत होगा ना, पानी की दिशा में जाएंगे तो पानी हमको ठेलेगा, आसान करेगी, उसी का अनुसार। चलिए 70 नंबर, धारा के दिशा में आदमी की चाल, मतलब 6 + 3 करेंगे, क्यों करेंगे, जैसे कि मान लीजिए पानी इधर चल रहे, ठीक, उधर ही हम भी जा रहे हैं, तो हमको सहूलियत होगा, ईजी होगा, हमको ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए प्लस किए हैं, इसलिए 6 + 3 क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और अभी समय क्या दिया गया, समय बराबर क्या दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी बटा चाल दीजिए, तो समय निकालना है, दूरी मेरा क्या दिया गया था 37 दिया गया था, चाल क्या आया है, इसी को ना चाल बोलते हैं, चाल तो इसी को बोलते हैं, तो 9 किलोमीटर आया है आपका, बिल्कुल आया। इसको आप हल कीजिएगा तो 4×1/9 घंटा, इसका ऑप्शन में कितना ऑप्शन नंबर है 70 का बी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ देखिए 71 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 71 नंबर सवाल देखिए, हाँ क्वेश्चन को इधर करते हैं। हाँ देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से पर वृत्त खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका स्पर्श रेखा निकालना है, टेंजेंट लाइन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। तो उसके अनुसार हल करते हैं। 71 नंबर सवाल देखिए, 71 नंबर सवाल, यह आपका सर्कल है, ठीक, स्पर्श रेखा खींची जाती है, टेंजेंट लाइन इसी को बोलते हैं। स्पर्श, इसको ऐसे स्पर्श मतलब वृत्त से स्पर्श कर, इसको स्पर्श रेखा कहेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक। इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। जहाँ वृत्त से स्पर्श कर रहा है तो यहाँ से 90 डिग्री का कौन बनेगा, 90 डिग्री का बिल्कुल बनेगा। तो चलिए और यहाँ इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री का बनेगा, इसलिए इसका मान 4 दिया गया है। रेडियस है, रेडियस इसको ना बोलते हैं, जब वृत्त के केंद्र से कोई भी बिंदु पर टच करे, कोई भी सर्कल पर कोई भी बिंदु पर टच करे रेडियस बनाता है, और इसका जो मान दिया गया था 5 दिया गया है। तो आप निकालिए इसके अनुसार। त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब तो इसको जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। चलिए
ओ ए का स्क्वायर कीजिए, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए ओ ए का मान क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस हमको ए बी मान मालूम ना है, ए बी को निकालना है, तो ए बी का मान डायरेक्ट कितना आएगा, √9, उसके बाद √9 का वर्गमूल 3 होगा, इसलिए कितना नंबर ऑप्शन है, 71 का डी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 72, फिर से देखिए अंकित मान आ गया है 72 नंबर में। हाँ 72 को अच्छी ढंग से पढ़िए आप, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। कह 61827354 में 5 तथा 6 के अंकित मान का योग ज्ञात कर। चलिए अंकित मान निकालते हैं। 72 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 6 का अंकित मान, 6 का अंकित मान क्या होता है जानते हैं, अंकित का मान होता है, अंकित मान मतलब जो चीज दिया गया वही हो गया। अब प्लेस वैल्यू मतलब जातीय मान बोलता है, फिर वही होगी, कहता है स्थानीय मान, तो स्थानीय मान में स्थान के अनुसार बताइएगा, जातीय मान अंकित मान सेम वही होता है। ये 6 का 6 हो जाएगा, अब 5 का भी अंकित मान 5 हो जाएगा। अब वही कह रहा है कि दोनों का योगफल निकालिए, दोनों को जोड़ देंगे, योगफल बराबर 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसलिए कितना नंबर ऑप्शन में है, 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 72 का डी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 73, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, अभिष्ट कमी मतलब कि कितना कमी हुआ है देखते हैं। 9 सही 1/11%, 100 इतना बढ़ा है, 1/11% निकालना है, 100 से गुना करेंगे, इसलिए देखिए 11×99 100/11 होगा, 100/11 देंगे, 1200/11 गुना 100। इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना परसेंट आएगा जानते हैं, 8.4/12%। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए 73 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 74, आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक, उसके बाद बताइएगा। फिर आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका 19 है, तो x का मान ज्ञात कर। देखिए इसका दिया गया 6, 9, 15, x के अनुसार माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका का आरोही क्रम नहीं बोल रहा है, आरोही क्रम बोल रहा है। चलिए आरोही क्रम निकालते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 74 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का सॉल्यूशन करते हैं। हाँ तो n का मान जो दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया है आपका n बराबर 8 दिया गया। ठीक, तो n/2 बराबर 4 होगा। अभिष्ट माध्यिका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अभिष्ट माध्यिका हमको निकालना है, माध्यिका बराबर 4वां पद प्लस 5वां पद, ठीक है, बटा 2 देंगे क्योंकि 2 गो है। ठीक है, इसलिए 1/2 इसका फॉर्मूला तो x + 4 इंटू प्लस है प्लस x + 8। ठीक, तो चलिए 1/2 2x + 12 क्या आएगा मेरा सोल्यूशन, x + 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, x + 6 बराबर 19, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, 13 होगा। हाँ 13 होगा। चलिए इसी प्रकार से, इसलिए राइट आंसर मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर दिया गया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर जरूर बताइएगा। 75 नंबर सवाल का सोल्यूशन करते हैं। क्या करें 75, देखिए यदि √45 + √125 बराबर 17.89 है, तो √180 √80 का मान ज्ञात करें। दशमलव के बाद एक अंक के उत्तर दें, और दशमलव के बाद एक अंक का ही उत्तर देना है हमको। ठीक है, हमको उतना ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करने के लिए बोल रहा है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ 75 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए √45 + √125
बराबर 17.89 है ना। तो √45 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए √125 को 25 गुना 5 लिख सकते हैं। बोलिएगा सर आप कैसे जानते हैं? इसको आप फ्रैक्शंस, इसको आप एलसीएम लेकर के हल कीजिए, देखिए आ जाएगा 17:89 आ जाएगा। तो 5 गुना 9 के तो इसमें किसका वर्गमूल होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए 3√5। इसमें 25 और 5 में किसका वर्गमूल होता है? 5 का वर्गमूल, इसलिए 5√5, इसलिए 17:89, इसलिए 3 और 5 8 प्लस √5। बोलेगा कैसे जोड़ दिया? रूट में जुड़ता नहीं है। रूट में जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? जब सेम अथी कराएगा, जैसे कि √5 ये भी है, √5 ये भी है, तब जोड़ेंगे। यहाँ रहता है √5 और √2 रहता है, नहीं जुड़ता, इसलिए 8√5 बराबर आपको हो जाएगा 17:89। मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा माफ कीजिएगा। 8√5, इसलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा? 17:89/8। 8 कैसे आया आपको समझ आएगा, क्योंकि गुना में 8 है तो बराबर की इस पर जाएगा तो भागा में 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बताइए √5 बराबर इतना आया। अब क्वेश्चन मेरा कह रहा था, क्या कह रहा था? कह रहा था कि √180 प्लस √80 का मान निकालिए। तो √180 को कैसे तोड़ेंगे बताइए? 36 25 लिख सकते हैं इसको, 36 गुना 5 लिख सकते हैं। 6 25 0 18 3 3 15 18 टूट जाएगा। प्लस इसको आप क्या कीजिएगा बताइए? तो 16 25 लिख सकते हैं इसको। देखिए कितना इजी से आपको बता रहे हैं हम। हाँ तो बताइए 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। अब 5 का वर्गमूल नहीं होता, 5 अंदर रह जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 5 का वर्गमूल नहीं होता, 5 अंदर ही रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। तो बताइए क्या आया? 6 8 4 10 आएगा, 6 4 10 आएगा, 10√5 आएगा, बिल्कुल आएगा। बताइए 10√5, हाँ 10√5। तो 10 यहाँ है ना, 10। अब बताइए √5 का कितना मान लाए हैं? यहाँ से देखिए 17:89/8 लाए थे ना। हाँ तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए और आगे सोल्यूशन करते हैं, ठीक। उसके आगे है आपका इसका इतना कर दिए हैं। उसके बाद देखिए 5 गुना 17.89/4 तो 22:36, ठीक। सोल्यूशन कीजिएगा। 22:36 लगभग जो है ऑप्शन के अनुसार हम बता रहे हैं कि 22:4 आएगा, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसलिए 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप बताइएगा कमेंट में आंसर। 75 के बाद कौन सा क्वेश्चन होगा? 76 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है। यदि समीकरण 4 + m इंटू x² + m + 1 इंटू x + 1 बराबर जी, तो मूल बराबर है, तो m का मान, मूल तो आप पढ़े होंगे, मूल वाला फॉर्मूला पढ़े ना, विवेचक इसमें निकलता है, वो तो पढ़े होंगे आप, किस में? क्लास 10th में पढ़े होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगला कितना है? सिर्फ है 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए मूल निकालते हैं उसका, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। हाँ 76 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद बताएं। कह रहा था क्वेश्चन, फिर से लिख देते हैं। 4 + m इंटू x², 4 + m इंटू x² क्वेश्चन में है, दिया गया ये सब, ठीक है। m + 1 इंटू x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब मूल निकालना है इसका, क्या निकालना है? मूल निकालना है। तो 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, उसका अनुसार फॉर्मूला जानते हैं ना, b² - 4ac बराबर 0, इसी पर तो निकलेगा, ठीक, इसी पर निकलेगा। तो आप निकालिए, उसके अनुसार आप देखिए निकालते हैं इसको। फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कर, प्लस है या माइनस है? इसमें आपका जो है प्लस ही है, ठीक है। तो चलिए m + 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 + m गुना 1 बराबर 0 होगा कि ना होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए इसका फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो क्या आएगा? a² + b, a + b का होल इसका फॉर्मूला होता है ना, a² + 2ab + b², उसी पर आंसर लाइए। a² + 2ab + b² -16, 4 × 16, -4m होगा, बिल्कुल होगा। तो बताइए बराबर 0 होगा। तो m² - 2m, हाँ देखिए 2 में से -4 जाएगा, -2m होगा, समझ आ गया होगा। -2m + 1 बराबर क्या होगा? 16 आएगा, माइनस में इधर प्लस में जाएगा, बिल्कुल आएगा। इसलिए m - 1 का होल स्क्वायर
बराबर 16, इसलिए m माइनस 1 का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, प्लस माइनस 4 देंगे, चाहे प्लस हो गया फिर माइनस होगा, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और m माइनस 1 बराबर माइनस 4, अगर यदि प्लस 4 लेते हैं तो 5 होता है, माइनस 4 लेंगे तो फिर क्या होता है, माइनस 4 लेंगे तो m बराबर माइनस 4 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 3 होगा, इसलिए m बराबर क्या होगा, माइनस 3 होगा ना। चलिए माइनस 3, m बराबर 3 होगा, माइनस 3, इसलिए m का मान क्या क्या आया, m बराबर 5 गुना 5 माइनस 3। मेरा ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन के अनुसार बताइएगा आप, इसलिए 76 का डी होगा, डी नंबर ऑप्शन। चलिए 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन 77, देखिए। हाँ, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है तथा परिमाप 34 इकाई है तो उसका विकर्ण ज्ञात करें। चलिए उसका विकर्ण ज्ञात करते हैं। विकर्ण, आयत का विकर्ण, 77 नंबर सवाल। देखिए 70 नंबर सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है, चलिए 76 नंबर के बाद 77 नंबर वही बोल रहा था, 77 यहाँ से लिखते हैं। 77 नंबर सवाल कह रहा है कि विकर्ण दिया था, आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आपको पता ही है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसलिए 60 इकाई है। हाँ, 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई है उसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है, लंबाई जो चौड़ाई क्या दिया गया है, 34 दिया गया है, लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगा, 34/2 17 होगा ना, बिल्कुल होगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो 289 होगा ना, बिल्कुल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है, फॉर्मूला पर जुट जाएगा। बताइए क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, LB कैसे आया पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A इंटू बी बराबर 289। उसके बाद चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, बताइए एल बी का मान मेरा क्या आया है, एल बी का मान 60 आया है, गुना 60 देंगे बराबर 289। अब बताइए आगे क्या होगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 माइनस 120 करेंगे, क्योंकि जो प्लस में इधर है उधर माइनस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब बताइए, तो इसको बताइए आप, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप घटाइएगा क्या होगा, 9 आएगा, 8 में से 2 जाएगा क्या होगा, 6 होगा, 2 में से 1 आएगा, 1 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए दोनों का रूट चढ़ा देंगे तो इसका जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ये रूट 169 का जो वर्गमूल होता है 13 होता है, बिल्कुल होता है, ये तो रूट में रूटे रह जाएगा, ठीक। चलिए तो इसका मान क्या आया मेरा, यही कर विकर्ण का यही ना फॉर्मूला, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए 13 इकाई आया है, मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जा रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर जरूर बताइएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, हाँ 78 देखिए, एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिन में 4 घंटा प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटा प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटा प्रतिदिन करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो वह उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए फिर से टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया आपके पास। टाइम एंड वर्क का होता है फॉर्मूला, क्षमता गुना समय बराबर क्षमता गुना समय, इसी पर आप निकालिए, ठीक। तो उसके अनुसार निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि संपूर्ण काम का कुल घंटा, मतलब टोटल जो है काम कितना देर में करता है, कुल मतलब आवर ले लेंगे, ठीक है, कुल आवर में घंटा होता है, आप लोग जानते हैं। 5 × 4 प्लस 5 × 5 प्लस 5 × 6, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल आता होगा। चलिए अब कह रहा है इसको जोड़िएगा तो 20 प्लस 25 प्लस 6 35, कितना घंटा हो गया, 75 घंटा हुआ, बिल्कुल हुआ। बताइए अब लंच करने के बिना प्रतिदिन काम का घंटा बिना लंच किए हुए, ठीक है, तो 8 - 1/2 बिना लंच किए हुए, बिना लंच किए हुए कितना घंटा हुआ क्या, तो इसको अब घटाइएगा तो 7.5 घंटा होगा ना, 7.5 घंटा। इसलिए कह रहे हैं काम को पूरा करने में लगा समय, टाइम करा तो 75 इसका आया, इसमें भागा दे दीजिएगा तो नहीं आ जाएगा,
7.5 10 दिन में किया है काम, इसलिए 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्या है क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका 79 इधर है आपका, हाँ यहाँ से देखिए, माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1300, 46, 60 और 6900 को विभाजित करने पर शेषफल बचता है, तो संख्या n के अंकों का योग क्या होगा। बताइए n के अंकों का योग क्या होगा, उसके अनुसार हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 79 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ है आपका 79 नंबर सवाल कह रहा है 46, 60 माइनस 1300 बराबर 1360, 3360 दिया गया है, ठीक 3360 दिया गया। तो बताइए फिर दिया गया 6900 माइनस 4660 है बराबर दिया गया है 2240, ठीक। उसके बाद फिर से सबको एक में से दूसरा घटाएंगे, दूसरा में से तीसरा, तीसरा में से चौथा घटाएंगे, उसी प्रकार से घटाते जाएंगे, अंतर बोल रहा है, ठीक है। 6900 माइनस 1300 बराबर क्या है, इसका जो होगा आंसर नहीं मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्या आएगा 5600 आएगा। अब कह रहा है कि 33, 60, 22, 40, 5600 का क्या कह रहा है हमको 5600 का, इसका मतलब HCF पूछ रहा है, सब में जो कॉमन होगा ना मेरा HCF होगा, इसलिए 1120 आपका HCF हो जाएगा, ठीक। तो बताइए अभिष्ट संख्या मेरा 1120 आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि अभिष्ट संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल अभिष्ट संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, योगफल सब मिला करके आपका हो जाएगा योगफल 1 + 1 + 2 + 0, इसलिए आपका हो जाएगा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। चलिए 79 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। 80 नंबर सवाल, हाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 80, 3√5 + √125 + √80 + 6√5 बटा में दिया गया, सॉल्यूशन सिर्फ करना है इसमें। चलिए 80 नंबर सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 80 नंबर सवाल 3√5 + √125 और बटा में क्या दिया गया है, √80 है, ठीक, प्लस 6√5 है, हाँ 3√5 अब 125 को 125 को हम 25 × 5 लिख सकते हैं, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, √5 तो अंदर में रह जाएगा। और इसको हम क्या लिख 20 चौके 80 लिख सकते हैं, 20 चौके 80 का यदि लिखते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा, 20 चौके 80 से अच्छा होगा कि 16 × 5 आप 80 लिख दीजिए, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, अब 5 अंदर रह जाएगा, और 6√5 तो पहले से है कि ना है। तो चलिए अगला करते हैं, 3 और 5 8 √5, 4 और 6 10 √5, √5 से √5 खत्म हो जाएगा, इसलिए 8/10, 2 चौके 8, 2 × 5 10, 4/5 आएगा। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, यह जो परिमेय संख्या है, इसलिए आपका आंसर कितना नंबर में 80 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है 81 नंबर सवाल, बताइए 81 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। 81 देखिए, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण का माप ज्ञात करें। चलिए तीसरे कोण का माप ज्ञात करते हैं, क्या होगा इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन का सवाल का आंसर। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना तीसरा कोण x डिग्री मान लेते हैं, तीसरा कोण जो है मेरा क्या है x डिग्री है, हाँ देखते हैं तीसरा कोण हम 81 नंबर ना 81, ठीक 81 नंबर सवाल, तीसरा कोण मान लेते हैं हमारा जो है x डिग्री है, ठीक है। और अन्य दो कोण दूसरा कोण क्या है x डिग्री मान लेंगे उसको। प्रश्न से दोनों कोण का योगफल जो है 180 डिग्री दिया गया है, तो 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो वही तो मेरा आंसर होगा 90 डिग्री, 81 का बी राइट आंसर होगा। चलिए 82 नंबर सवाल का बताइए, 82 नंबर सवाल बताइए। देखिए एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। एक छात्र ने जो है ना उसको 5/2
एक संख्या को 5/2 करना था, लेकिन गलती से 2/5 से गुना कर दिया, कोई बात नहीं। तो बता, वही क्वेश्चन पूछा कितना % त्रुटि हुआ, त्रुटि निकालना है हमको। चलिए, तो 82 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 82 मान लेते वह संख्या क्या था, संख्या हुआ था x। सही परिणाम उसको क्या करना था, 5/2 से भाग देना, तो क्या कर दिया, 2/5 से गुना कर दिया। तो ये संख्या में उसको 5/2 से भाग देना था, लेकिन सही करना क्या था, 5/2 से भाग करना था, लेकिन हाँ 5/2 से गुना करना था, बिल्कुल। इसलिए गलती से उसने 2/5 से गुना कर दिया, गलती से, मिस्टेक से। वही हमको निकालना है, क्या त्रुटि हुआ। त्रुटि मतलब कैसे निकालेंगे त्रुटि, इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो अब कैसे निकालेंगे, तो सही में से गलत को निकालेंगे तो मेरी त्रुटि निकल जाएगा। तो निकालिए, तो 5x/2 माइनस 2x/5 होगा, बिल्कुल होगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। आंसर अभी नहीं, इसका सोल्यूशन आगे करते हैं। इसको कीजिएगा तो आपका आएगा 21x/10 आएगा। तो त्रुटि कितना % हुआ, वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि त्रुटि आपका कितना % हुआ है। देखते हैं त्रुटि कितना % हुआ है। त्रुटि निकालिए, तो 21x आया था ना, 21x/10/5x/2। तो बताइए इसका जो आंसर होगा राइट, 84% त्रुटि हुआ। इसलिए 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 83 एक संख्या x और y का अनुपात जो है, यहाँ y है, ठीक है, y का अनुपात 4:5 है, ठीक। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना % अधिक होगा। यदि यह हमारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आता होगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यह क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास हर रोज़ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस क्लास का एक्सप्लेनेशन, इसके अभी एग्ज़ाम होने वाला बिहार सिविल कोड का, उसका हम लोग प्रैक्टिस करवाने में लगे हुए हम लोग। तो आप लोग भी अच्छी ढंग से लाइव सेशन में आप लोग जुड़िए और बताइए कैसा आप लोग को यह क्लास लगा। तो क्या कर रहा है 83 नंबर क्वेश्चन, संख्या x और y का अनुपात इतना है, तो x का मान z से 20% है, तो y का मान z से कितना % अधिक है। 83 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 83, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था। मान लेते कोई संख्या जो x है, x का मान 400 दिया गया था ना, इसलिए y का मान दिया गया था 500। अब कह रहा है कि z से कितना % अधिक है, z से जो है आपका 20% अधिक है, 20% अधिक कर देंगे z से। इसलिए 120 गुना z/100, 120% का मतलब % नीचे आएगा 100, कितना है 400। चलिए, इसलिए z बराबर मेरा क्या होगा, 400 गुना 100/20, इसलिए क्या होगा 1000/3। इसको सोल्यूशन कीजिएगा कितना आएगा, इसलिए 333.1/3। हाँ, इसको y में से z को घटाएंगे तो मेरा क्या निकलेगा बताइए, तो बराबर 500 माइनस z का मान कितना है 333.1/3 को घटाएंगे कितना आएगा मेरा आंसर आएगा 166.2/3 बराबर 500/3। इसलिए अभिष्ट % हमको निकालना है, तो 500/3 गुना 100/1000/3 क्या होगा 50% आंसर आएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन का सवाल आप देखिए ध्यानपूर्वक और पढ़िए। 84 क्या कह रहा है, देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, राम ए पर है और श्याम बी पर है, वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटा लगता है और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटा लगता है। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल ज्ञात करें। चलिए, बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, ये सब तो आप लोग पूरा इजी से बनाते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रैक्टिस सेट तीसरा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा प्रैक्टिस में आपका 2 गुम तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था।
चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है S1/S2 बराबर T1/T2 T2/T1, हाँ T2/T1। इस पर निकालिए आप, इजी से निकल जाएगा। S1 का मान 40, S2 का मान नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। T2 का मान 8 है, इसका मान 2 दिया गया है, 2 चौके 8 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 40/S2 बराबर 2 हो जाएगा। इसलिए 2 से काटेंगे 40 में 20 आएगा, इसलिए S2 का मान मेरा क्या आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए वही कह रहा है, इसलिए 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो लास्ट सवाल हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 85। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे ये इस क्लास के कमेंट में आप जरूर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, सर आपने बहुत ही अच्छी ढंग से एक्सप्लेनेशन करते हैं और समझ बहुत अच्छा से आता है और आप बहुत अच्छा से समझाते हैं। तो चलिए 85 नंबर क्वेश्चन लास्ट सवाल है जो आपका सोल्यूशन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, यदि चलिए क्वेश्चन 85 फिर से पढ़ते हैं आपके लिए। हाँ, इसका वीडियो का जो है ना, इस वीडियो का आप PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, क्योंकि आप यहाँ से देखते हैं बनाते वक्त तो आपका क्वेश्चन नहीं दिखता होगा, तो क्वेश्चन इसी प्रकार से नहीं दिखता क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड का उपलब्ध अभी नहीं है। इस कारण से हम आपको क्वेश्चन साथ साथ नहीं दिखा पाते हैं। इसके पर वहाँ से आप जा करके हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य हुआ, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। तो x अनुपात y का अनुपात क्या होगा, लाभ और विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 जो आपका लास्ट सवाल है 85 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। चलिए तो CP बराबर SP, समझ रहे होंगे CP क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, SP क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो x जो है y के बराबर है, कह रहा है ना, तो CP/SP। CP को यहीं रखे हैं, SP जो यहाँ गुना में था SP को इधर लाए तो भागा में आएगा, मतलब ये क्रय मूल्य लिख देते हैं। तो क्रय मूल्य होता है, ये क्या होता है आपका विक्रय मूल्य होता है। ठीक, अरे जो है y जो गुना में x है नीचे जाएगा, भाग में x बिल्कुल जाएगा। तो प्रश्न से हम चलते हैं। 25 मेरा दिया गया था सवाल में, x - y इसका अंतर दिया गया है क्या 100% में निकालना, 100 से गुना करेंगे ना, इसलिए y बराबर 4x - 4y बराबर तो हो गया। अब अगला 5y बराबर 4x, इसलिए x रेशियो y का मान मेरा क्या हो जाएगा बताइए, x रेशियो y का मान मेरा हो जाएगा 5:4। जैसे कि देखिए x का और y का बराबर में जब रहता है गुना में तो रेशियो पलट जाता है, इसलिए x का रेशियो y हो जाएगा और y का रेशियो x का रेशियो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए x का मान यहाँ 5 आ गया है, y का मान यहाँ 4 है। आप बोलिएगा सर यहाँ तो y के साथ 5 दिया गया है, यहाँ x के साथ 4 दिया गया। हाँ, ये ऐसा रहता है आपके साथ। मान लीजिए यहाँ बराबर नहीं रहता तब होता, यहाँ बराबर है तभी आप यहाँ बोल सकते हैं कि जो बराबर में पलट जाता है, इधर उधर हो जाता है, इसलिए y का जो रेशियो होगा 4 हो जाएगा और x का रेशियो जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसलिए मेरा राइट आंसर क्या आया, x इज रेशियो y = 5:4। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं क्या, अनुपात। ठीक, इसलिए 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में, क्योंकि यह सेशन आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।